आज से करीब एक महीने में एप्पल आईफोन 16 सीरीज को अनाउंस करने वाला है एंड हमेशा की तरह इस बार भी रेवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट्स होंगी। इतनी रेवोल्यूशनरी की तारीफ करते करते मुंह दुखने लग जाएगा। काश मैं ऐसा कह पाता। असलियत पे आते हैं। तो ये रहे आईफोन 16 के 16 कंफर्म चेंजेस। डिजाइन से शुरू करते हैं। अब देखो, वैसे एज सच फोन की लुक बदलने नहीं वाली, छोटी मोटी चीजें इधर उधर कर दी हैं, बट आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज पीछे नजर आएगा और वो होगा कि आईफोन 16 और 16 प्लस में कैमरा को अब डायगोनल से वर्टिकल कर दिया है। अब आम जनता जो टेक्निकल भाषा नहीं समझती उन्हें ये लगेगा कि ये लोग सैमसंग को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब दिखने में ऐसा लग जरूर रहा है, लेकिन एप्पल के पास ये करने का एक सॉलिड फंक्शनल रीजन है, उनका विजन प्रो। अगर आपको पता हो तो आईफोन 15 और 15 प्रो मैक्स स्पेशल वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन्हें बाद में विजन प्रो में प्ले किया जा सकता है। और स्पेशल वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों एक साथ यूज करने पड़ते हैं और दोनों एक लाइन में होने चाहिए। और प्रो मॉडल की 3 कैमरा प्लेसमेंट में ये दोनों एक लाइन में होते हैं, इसलिए ये स्पेशल वीडियोस को सपोर्ट करता है। तो अगर पूरे लाइनअप में इन्हें ये सपोर्ट चाहिए तो कैमरास को एक लाइन में करना पड़ेगा। सो इन्होंने वर्टिकल कर दिया। ऑल्दो अभी के लिए ये चेंज बहुत ही छोटी सी ऑडियंस को इफेक्ट करेगा। इसके बाद नॉन प्रो मॉडल्स को एक्शन बटन मिलने जा रहा है। अब ये चीज हमने लास्ट ईयर ही सोच ली थी कि इस बार अगर प्रो मॉडल्स में नया एक्शन बटन आया है तो अगले साल ये नॉन प्रो में डाल देंगे। लेकिन एक नए बटन की एंट्री हो रही है, एक फिजिकल शटर बटन जैसा कि कैमराज में होता है। इसमें होल्ड करेंगे तो फोकस हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो फोटो कैप्चर हो जाएगी। और ये कोई नई चीज नहीं है, सोनी फोन्स ये चीज काफी टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन फोन्स में मुझे इस बटन की इतनी ज्यादा सेंस दिखती नहीं है और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एप्पल इस बटन को इस जगह पे प्लेस करेगा क्योंकि बाकी तीनों तो ऑलरेडी बुक्ड हैं। अब अगर वो बटन को यहाँ प्लेस करते हैं तो जब हम फोन को ऐसे पकड़ के फोटो लेंगे तो नेचुरली हमारा जो थंब है वो पावर बटन पे रेस्ट करता है, तो यहाँ शटर बटन तक आके उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लैंडस्केप फोटोज में हमारे पास वॉल्यूम बटन है जो कि हमेशा से एक शटर बटन की तरह काम करता है। अब आप चाहो तो इस चीज को डिफेंड कर सकते हो, बट कहने का मतलब ये है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अनलेस एप्पल इस बटन के अंदर कुछ फीचर्स ऐड ना कर दे, जो कि वो करेगा, जैसे कि होल्ड टू फोकस या फिर स्लाइड करने पे जूम हो रहा है, या फिर वीडियोस में होल्ड करेंगे तो पॉज हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो वीडियो बंद हो जाएगी। पॉज वाला शायद मैंने थोड़ा ज्यादा मांग लिया, ये चीज एप्पल कभी दे नहीं पाएगा। इन 2 मेजर डिजाइन चेंजेस के अलावा बाकी चीजें छोटी मोटी सी हैं, जैसे कि इस बार टाइटेनियम थोड़ा ग्लॉसी होगा, ब्रश्ड वाला टेक्सचर भी नहीं है। और लास्ट ईयर इन्होंने नॉन प्रो मॉडल्स में रंगों को बिल्कुल ही फेड कर दिया था, इस बार ये थोड़ा बोल्ड जा रहे हैं। 16 के जो कलर्स हैं वो होंगे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, व्हाइट, और प्रो के हैं व्हाइट, ब्लैक और सिल्वर जैसा कुछ। लेकिन सही बताऊं तो प्रो के कलर्स अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। एक्सक्लूसिव कलर कोई बोल रहा है ब्रॉन्ज होगा और कोई तो रोज भी बोल रहा है। तो डिजाइन में इस सब के अलावा छोटे मोटे बदलाव होंगे, मेजर तो यही है। अब हम 16 सीरीज के डिस्प्लेस की बात करते हैं। अब वैसे तो 15 प्रोज की स्क्रीन ऑलरेडी काफी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन एप्पल इसमें बस स्लाइट इंप्रूवमेंट्स करने वाला है, जैसे कि नॉन प्रो मॉडल्स का स्क्रीन साइज बिल्कुल सेम रहने वाला है और प्रो की 6.7 इंचेस से 6.9 पे जा रही है, यानी कि ये S24 अल्ट्रा से भी बड़ी स्क्रीन है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि इन बड़े फोन्स में हल्का सा भी साइज इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एवरी इंच मैटर्स। अब स्क्रीन ब्राइटनेस की तो हर कोई बात करता है, एप्पल भी करेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। सबसे पहले प्रो मॉडल्स की डिस्प्लेस 20% ब्राइटर हो रही हैं एंड यहाँ पीक ब्राइटनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ HBM ब्राइटनेस की बात हो रही है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सैमसंग इन्हें अपनी M14 OLED डिस्प्लेस देगा, जो कि नई ही इंट्रोड्यूस हुई है और ये बेस्ट ब्राइटनेस को डिलीवर करने में हेल्प करेगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पिक्सल 9 सीरीज में भी M14 OLED डिस्प्लेस ही लगी हुई है। इस पे गूगल ने कुछ खास स्पेसिफाई नहीं किया तो हम बता नहीं सकते, बट अगर ये सही है तो आईफोन पहला नहीं होगा, बाकी चीजें जब हाथ में आएंगी तब पता चल जाएगा। अब स्क्रीन का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन बेजल्स को और छोटा करने का प्लान है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 15 प्रो मैक्स के बेजल्स काफी क्लासी हैं और इससे भी अगर कम कर देंगे तो आई कांट इमेजिन क्या ही बात हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए एप्पल एक नए टेक का सहारा लेगा जिसका नाम है बॉर्डर रिडक्शन स्ट्रक्चर। ये बस सर्किट्स को और ज्यादा कॉम्पैक्ट बना देती है, जिससे कि बेजल्स छोटे किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से ओवरहीटिंग हो सकती है, जिसके लिए एप्पल ने नया हीट कंट्रोल टेक भी बनाया है ताकि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा सके। एंड इसी नए टेक की वजह से एप्पल के जो डिस्प्ले सप्लायर्स हैं LG और सैमसंग, वो प्रोडक्शन रेट्स को मीट नहीं कर पा रहे। अब ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है तो मेरे को ये भी लग रहा है कि ये प्रो मॉडल्स के लिए रिजर्व रखी जाएगी, लेकिन एक चीज है जो नॉन प्रो के लिए रिजर्व्ड है और वो है 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। और मेरा छोड़ो, पूरी दुनिया इस बात पे पता नहीं कब से बोल रही है, तो अब मुझे कुछ नहीं कहना। जिसने लेना है उसे पता भी नहीं 60 हर्ट्ज क्या होता है, सो लेते रहो। इनका जब मन करेगा ये तभी 120 देंगे, शायद अगले साल, और ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ। सो मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे नहीं पता कब आए। अब ये सब तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स की बात हो गई, थोड़ा इंटरनल्स पे नजर मारते हैं। प्रोसेसर से शुरू करते हैं। इस बार नॉन प्रो मॉडल्स को लेटेस्ट चिपसेट दिया जाएगा, लेकिन एक कैच है। जहां तक मैं एप्पल को समझता हूँ वो प्रो वाली चीज प्रो तक ही रखते हैं,
तो वो प्रो मॉडल में A18 Pro देंगे और नॉन प्रो में वो A18 देंगे। दोनों को सेम चिपसेट तो नहीं मिलेगी, इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट ईयर के A17 Pro को थोड़ा ट्वीक करके उसका नाम A18 रखें और चिपका दें, क्योंकि आजकल प्रोसेसर रीब्रांडिंग वाली चीज बड़ी मशहूर है और एप्पल के कानों में ये ना ही पहुंचे तो अच्छा है। ऑल्दो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को कम ही लग रही है। बेसिकली दोनों में फर्क होगा और पहले की तरह जीपीयू परफॉर्मेंस का ही होगा, लेकिन क्योंकि इस बार एआई वाली चीजें आने वाली है तो ये लोग एनपीयू को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड दे रहे हैं। आगे बढ़े तो आपको पता होगा कि आईफोन कितना ज्यादा गर्म होता है, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत दिक्कत आती है। कई बार ये इतना गर्म होता है कि चार्ज भी नहीं लगता और ब्राइटनेस गिराने में तो ये अव्वल नंबर पे है। तो इसी हीटिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एप्पल चिपसेट के आसपास ग्राफीन की लेयर को यूज करने वाला है, जो कि उस हीट को चिपसेट से दूर ट्रांसफर करेगा, जिससे कि अभी यूज होने वाले ग्रेफाइट पैड्स के कंपैरिजन में बेटर हीट डिसिपेशन होगा। और अगर ये चीज सही में हो जाती है तो आईफोन्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ नॉन प्रो मॉडल्स में रैम को 6GB से 8GB कर दिया है और इसके पीछे का रीजन है एप्पल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसको डिवाइस पे चलने के लिए 8GB रैम मिनिमम चाहिए होगी। और क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन 16 के सारे मॉडल्स में मिलेगी तो नॉन प्रो की रैम अपग्रेड करना जरूरी था, सो कर दी। और ये लोग मैक्सिमम स्टोरेज को भी 2TB तक लेके जाने का सोच रहे हैं। I mean, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, लेकिन फोन में 2TB चाहिए किसको है। अब एप्पल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बुरी खबर है। फीचर्स तो हमें पता ही है कि सिरी इंप्रूव कर दी, टेक्स्ट और इमेजेस से रिलेटेड एआई फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन भी कर दी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। ऐसा होने के बहुत हाई चांसेस हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस बाद में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू रोल आउट होगा और इनिशियली ये सिर्फ यूएस ओनली रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत पहले से ही आ रही हैं कि एप्पल धीरे धीरे इस चीज को रोल आउट करेगा। एडवांस सीरी आपको पूरे तरीके से अभी नहीं मिलेगी, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन भी आपको अभी नहीं मिलेगा। बहुत थोड़े और छोटे मोटे से एआई फीचर्स ही होंगे जो लॉन्च पे अवेलेबल होंगे, मोस्टली तो चीजें बाद में आएंगी। एंड इससे सेल्स पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स ऑफ आईफोन 16 सीरीज। बाकी एप्पल हमसे ज्यादा समझदार है तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे, लेकिन सेल्स को कुछ नहीं होने देंगे। बैटरी के एस्पेक्ट में बात करें तो पिछले साल रूमर्स थे कि एप्पल 15 सीरीज में बैटरी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस साल भी ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा, क्योंकि आप परसेंटेज गेन्स देख सकते हो कि किस मॉडल को कितना % बैटरी बूस्ट मिल रहा है। इसको देख के सबसे बड़ा हिट जो आपको लगेगा वो यही होगा कि 16 प्लस की बैटरी 9% से डिक्रीज कर दी, जबकि प्लस वाले फोन्स तो बैटरी की वजह से ही जाने जाते हैं। अब इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है वो तो देखो नहीं पता, बट अगर एक तुक्का मारना हो तो वो ये होगा कि बड़ी बैटरी देने से इतने फोन्स नहीं बिके जितने एप्पल ने सोचे थे। एंड मोर ओवर प्लस मॉडल की प्राइसिंग भी बड़ी अजीब से स्पॉट पे है। ये बेस मॉडल से $100 महंगा है और प्रो मॉडल से $100 सस्ता है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग $100 ज्यादा देके प्रो ले लेंगे। एंड हमारी ये थ्योरी सही भी हो सकती है, क्योंकि एप्पल प्लान कर रहा है कि वो अगले साल प्लस मॉडल्स को एयर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आईफोन 17 एयर। बाकी अभी कुछ भी कंक्रीट नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। बैटरी कैपेसिटी में तो देखो बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन फाइनली एप्पल चार्जिंग स्पीड को बढ़ा रहा है। प्रो मॉडल्स 27 वॉट की चार्जिंग से अपडेट होके 40 वॉट पे जाने वाले हैं। अब ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ी लीप तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अब आईफोन अपने एंड्रॉइड कंपटीशन के आसपास की चार्जिंग स्पीड तो दे रहा है, अच्छी चीज है। और वायरलेस मैगसेफ चार्जिंग में भी हल्की सी इंक्रीमेंट होने वाली है। पहले 15 वॉट्स था, अब 20 वॉट का सपोर्ट मिलेगा। अब चाहे ये चाइनीज फोन्स के कंपैरिजन में धूल मिट्टी है, लेकिन एप्पल ने कम से कम अपनी उंगली तो उठाई, वही ठीक है। कनेक्टिविटी के एस्पेक्ट में बात करें तो जैसे अल्ट्रा में इस बार वाईफाई 7 आ गया था, तो आईफोन कैसे पीछे रहेगा। ये लोग भी वाईफाई 7 दे रहे हैं और बिल्कुल S24 सीरीज की तरह ये लोग भी प्रो वर्जन्स को वाईफाई 7 देंगे और नॉन प्रो को बिठा के रखेंगे वाईफाई 6E पे। वैसे हमारे यहाँ इन चीजों का उतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इनका पूरा फायदा उठाने के लिए वाईफाई कौन सा है, राउटर कौन सा है, इन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये चेंज नंबर्स में तो दिखेगा, लेकिन रियल लाइफ में उतना नहीं। लेकिन प्रो मॉडल्स क्वालकॉम के X75 मॉडेम को यूज करने वाले हैं, तो 5G फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा और इससे रियल लाइफ में फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जहां चीजें हर बार थोड़ी ज्यादा बदलती हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। सबसे पहले तो प्रो मॉडल्स 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड होके 48 मेगापिक्सल पे जा रहे हैं, यानी कि डिटेल्स में फर्क पड़ जाएगा और ये लोग 4 पिक्सल को कंबाइन करके एक बना देंगे। और एप्पल एक नई लेंस कोटिंग पे भी काम कर रहा है, जिससे कि वो लेंस फ्लेयर वाली प्रॉब्लम को और ज्यादा बेटर कंट्रोल कर सके। ऑल्दो ये आईफोन 15 के साथ इंप्रूव कर दिया गया था, लेकिन इस बार शायद थोड़ा और फर्क पड़ जाएगा। और प्रो मॉडल्स का तो शायद सेंसर साइज भी बड़ा हो सकता है, यानी कि ज्यादा लाइट और ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। इसके अलावा ये लोग 16 प्रो को टेट्रा
प्रिज्म वाला 5x लेंस दे देंगे। अभी 15 प्रो में ये चीज नहीं है, सिर्फ मैक्स में है, लेकिन 16 प्रो मैक्स में एक चीज एक्स्ट्रा हो सकती है, इसमें सुपर टेलीफोटो पेरिस्कोप कैमरा आने की बातें हो रही हैं, जिससे कि ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएंगी। अब जनरली इंडस्ट्री में सुपर या अल्ट्रा वर्ड तब यूज करते हैं जब 300 mm से ज्यादा की फोकल लेंथ अचीव हो सके। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आईफोन जूम के मामले में बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऑल्दो ये रूमर थोड़ा पुराना है, इवन आईफोन 15 के टाइम पे भी हमें ये दिखा था, लेकिन क्योंकि पिछले साल ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है इस साल हो जाए। अब प्राइसिंग का वैसे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से नॉन प्रो मॉडल्स की तो सेम ही रहेगी, और प्रो मॉडल्स में ये लोग काफी कुछ इधर उधर कर रहे हैं, जैसे सुपर टेलीफोटो, स्लिम बेजल्स, एप्पल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन। तो ओपन एआई को जो पैसे दिए हैं वो हमसे ही तो वसूलेंगे, और इंडियन प्राइसिंग का तो वैसे ही कोई दीन ईमान नहीं होता। मेरे ख्याल से प्रो मॉडल्स का प्राइस 5-10 हजार से बढ़ जाएगा। तो प्रो आपको 140-145 के आसपास मिलेगा और मैक्स आपको 170 के आसपास मिलेगा। अब प्राइसिंग कैसी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हो, बाकी जब आएगा तब खरीद के देख लेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।